हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि दैट देर इज़ एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जहां पे आप अपने क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करके इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये इन्वेस्टमेंट आपको टैक्स बेनिफिट भी देता है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये कौन सा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से इन्वेस्ट कर सकते हैं? जी, ये है नेशनल पेंशन स्कीम। ओके, तो मैं आपको दोनों बताने वाला हूँ आज। पहला तो बताऊंगा कि नेशनल पेंशन स्कीम क्या है और दूसरा बताऊंगा कि आपको इन्वेस्ट कैसे करना है और कौन से क्रेडिट कार्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं ये इन्वेस्ट करने के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम नेशनल पेंशन स्कीम से। व्हाट इज नेशनल पेंशन स्कीम? नेशनल पेंशन स्कीम एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्कीम है फॉर बेसिकली फॉर योर रिटायरमेंट, जहाँ पे आपको रिटायरमेंट में पेंशन मिलेगी। तो ये जो स्कीम है आपको तीन सेक्शंस में टैक्स बेनिफिट देता है। पहला तो हो गया सेक्शन 80C में आपको दो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो आप अपने वो जो 1.5 लाख का जो टैक्स ब्रैकेट है, अगर आप वॉलेंटरीली उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको उसमें टैक्स रिडक्शन मिलता है। दूसरा, देर इज़ वन सेक्शन कॉल्ड 80CCD1B जहाँ पे आपको 50,000 रुपये एडिशनल डिडक्शन मिलता है अगर आप वॉलेंटरीली कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें। और लास्टली, आपके एम्प्लॉयर से भी आप कंट्रीब्यूशन करवा सकते हैं इसमें। अगर आपका एम्प्लॉयर अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी इसमें कंट्रीब्यूट करता है तो आपको इसका टैक्स रिडक्शन मिलता है। बट नाउ, तो अभी आपको इसको स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, मैंने एनपीएस के डिटेल्ड वीडियोस पहले किए हैं, मैं उसका लिंक यहाँ पे ऐड करता हूँ, आप वो देखना ना भूलें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। 80C जो 1.5 लाख का लिमिट है वो तो जनरली आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड और आपके इंश्योरेंस पेमेंट्स या ईआरएसएस पेमेंट से एग्जॉस्ट हो जाता है, तो आप उसको टच ना करें। बट ये जो एडिशनल 50,000 का टैक्स बेनिफिट है आप उसको लेना ना भूलें एवरी ईयर, क्योंकि एक तो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको इमीडिएटली 30% टैक्स का फायदा होगा। उसके अलावा अगर आप बेटर क्रेडिट कार्ड्स, अच्छे क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं तो आप वो क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। बट अभी क्या करना है आपको, पहले तो ये सोचना है कि कौन से क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करने चाहिए, राइट? क्योंकि इसमें जो है 0.75% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है जब आप क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं। तो आपको ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज़ करना है जिसमें आपको 0.75% से ज़्यादा बेनिफिट मिले, है ना? तो कौन से ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं और मेरी क्या स्ट्रैटेजी है इसमें करने के लिए, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए? तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब मार्केट्स में करेक्शन आता है तब मैं मेरे क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करके एनपीएस में इन्वेस्ट करता हूँ। हमारे पास दो एनपीएस के अकाउंट्स है, एक मेरा और एक मेरी वाइफ का। तो हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं अप टू 50,000 रुपीज़ एवरी ईयर। तो कौन से क्रेडिट कार्ड्स हम यूज़ करते हैं? बेसिकली आइडिया इज टू यूज माइलस्टोन बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स, राइट? सो दैट आपका रिटर्न जो मैक्सिमाइज हो वो ज़्यादा हो। सो जनरली व्हाट आई यूज़ दी अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। इसमें आपको 4 लाख रुपीज़ तक का माइलस्टोन बेस्ड स्पेंड्स पे यू गेट रिवॉर्ड्स एंड द रिटर्न्स आर जनरली अराउंड बिटवीन 6 to 8%। एंड देन आई यूज़ एक्सिस विस्तारा credit card, which is the infinite credit card. On this card, for every 2,50,000 rupees spent, you get a business class ticket, right? तो ये दो कार्ड्स मैं यूज़ करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास ये कार्ड्स नहीं है तो यू कैन लुक एट यूजिंग HDFC Infinia क्रेडिट कार्ड और द लोअर वर्जन ऑफ द एक्सिस विस्तारा और SBI विस्तारा कार्ड्स विच आर बेसिकली माइलस्टोन बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स, राइट? अल्टीमेटली आइडिया इज दैट यू यूज माइलस्टोन बेस्ड क्रेडिट कार्ड्स। अनदर कार्ड दैट यू कुड यूज इज द अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड्स कार्ड। अमेरिकन एक्सप्रेस मेंबरशिप रिवॉर्ड्स कार्ड्स में क्या होता है, यू गेट 1000 बोनस पॉइंट्स एवरी मंथ इफ यू स्पेंड 1,500 रुपीज 4 times a month, and then you get additional 1,000 bonus points on spending 20,000 rupees in a month cumulatively, right? So this is another example of a milestone based credit card, right? So now moving on to इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, राइट? तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एनपीएस के वेबसाइट पे जाना है और कंट्रीब्यूशन T+2 पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे आपको अपना PRAN नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, एसएमएस के लिए सिलेक्ट करना है और ये कैप्चा सॉल्व करना है। अगर आप ये सॉल्व कर देंगे तो आपको OTP आएगा, OTP आने है, OTP डालें और देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। वंस यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज यू हैव टू सिलेक्ट हाउ मच टू इन्वेस्ट, ओके? एंड देन बिल डेस्क से पे करना है या फिर रेजर पे से पे करना है, आप दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सिलेक्ट करके आप प्रोसीड करें पेमेंट की तरफ। जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप नेट बैंकिंग से पे करेंगे तो कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। अब आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो इसमें चार्जेस रहेंगे। देन यू कैन प्रोसीड, गो टू द पेमेंट गेटवे एंड सिलेक्ट आपका पेमेंट मोड एंड मेक द पेमेंट।
आपको क्रेडिट कार्ड पे चार्ज हो जाएगा और आपको 2 दिन में आपके यूनिट्स भी अलॉट हो जाएंगे. सो दिस इज अ वेरी गुड वे of meeting your milestone based spend. Say for example, you are using the Vistara credit card, okay, and you are short of 20,000 rupees to meet your first milestone. तो और आपका कार्ड का रिन्यूअल आने वाला है, तो क्या कर सकते हैं ना, यू कैन स्ट्रेटेजाइज इट दिस वे दैट यू कैन यूज इट टू इन्वेस्ट इन एनपीएस. आपका पैसा इन्वेस्ट भी हो जाता है, देन यू गेट द बेनिफिट ऑल्सो, राइट. सो यू गेट डुअल रिटर्न्स, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ओनली इन्वेस्ट द मनी दैट यू डोंट नीड, बिकॉज एक बार एनपीएस में पैसा चला गया, एनपीएस में पैसा जाने के बाद एनपीएस में आप विड्रॉवल ओनली एट द एज ऑफ 60 होगा, उसके पहले नहीं होगा. देर आर सम सर्कमस्टेंसेज जिसमें कर सकते हैं, बट दो अपार्ट फ्रॉम 4-5 सर्कमस्टेंसेज यू कैन नॉट विड्रॉ. सो आप इतना ध्यान रखें कि आप टीयर 1 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टीयर 2 में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप टीयर 2 में करेंगे तो आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला. और जब आप टीयर 1 में कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ओनली इन्वेस्ट दैट मच मनी that for which you are getting a tax benefit, right? Otherwise, locking in your money does not make sense just because you are using a credit card, right? Credit card को और अपने पैसों को आपको equally value करना है. Just because you are getting some rewards, don't go mindlessly spending your money, right? Money is always more important than credit card points. All you need to do is trade carefully and trade smartly, right? तो आप इतना ध्यान रखें कि टीयर 1 में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो आपका पैसा है वो एट द एज ऑफ 60 मिलेगा. एट द एज ऑफ 60 भी 60% ही मिलेगा, बाकी आपके एन्युटी लेना पड़ेगा. ये जो है आप 60 को यू कैन डिफर द रिडेम्पशन टिल द एज ऑफ 75 सो दैट द मनी कैन कंपाउंड एंड यू हैव टू बाय द एन्युटी एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ. But all of these you could talk to your financial advisor as well. I hope you enjoyed this video, friends. If you enjoyed the video, please do not forget to like, subscribe and share. And also remember that I also have another channel जिसमें I started with my wife. We are doing vlogging. We are doing a lot of fun stuff in that. I will leave the link to that in the description box.